हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है और हस्बैंड के लिए सुबह का नाश्ता, बेटे के लिए। तो बेटा तो चला गया था क्योंकि वो हस्बैंड से पहले चला जाता है और हस्बैंड जाते हैं उसके बाद, थोड़ी देर के बाद जाते हैं। तो अभी वो गए नहीं थे, वो शायद वो अभी थोड़ी देर पहले ही फ्रिज में से उन्होंने कुछ निकाला है, बस तैयारी ही कर रहे थे वो जाने की। तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना मैं मशीन लगा दूँ साथ साथ में, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फिर काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सारे काम टाइम से ख़त्म कर लेती हूँ और उनके जाने से पहले ही अपने घर के काम भी शुरू कर देती हूँ। हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस और मैंने अपने लिए बना ली थी चाय, और चाय के साथ आज मैं लूँगी ब्रेड बटर। ब्रेड पर बटर लगा लिया है। अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया था मैंने, तो चलिए सबसे पहले कर लेती हूँ नाश्ता। नाश्ता मेरा हो चुका था और किचन भी जो है मैंने क्लीन कर दिया था। तो ये जो बर्नर है इनको मैंने धोया था और अब इनके जो स्टैंड है ये मैं लगा देती हूँ। नाश्ता कर लिया था मैंने और किचन भी क्लीन हो गया है, मेरा जितना भी काम था किचन का वो सारा हो गया है। उसके बाद मैं आ गई थी ये मंदिर वाले रूम में। तो ये सीनरी ना काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं की थी, डेली डेली साफ़ नहीं होती है, तो थोड़ा सा ना मुझे गंदा नज़र आ रही थी। और ये जो ट्यूबलाइट है ना इसके ऊपर भी थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा था, तो इसको भी मैंने हटा दिया है कपड़े से और साफ़ हो जाता है अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने फ़ैन जो है यहाँ का फ़ैन उसे भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये वाला फ़ैन जो है ना वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, तो जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो पंखे पर जो है हाथ मार ही देती हूँ। और बेड के साइड में ये दो चौकी रखी थी, थोड़ा अलग अलग होकर के रखी हुई थी, तो उनको एक साथ ही करके रख दिया है। स्पेस कम लेती हैं और जब भी काम होता है तो तुरंत ये निकाल भी लेती हूँ मैं यहाँ से। पहले तो बेड में रखी हुई थी लेकिन बेड में इतना स्पेस नहीं होता है, तो वो मैंने बाहर ही निकाल दी थी। तो यहाँ की बेडशीट हटा करके मैंने एक तरफ रख दी है, क्योंकि मुझे बेडशीट जो थी वो चेंज करनी थी और जो दूसरी वाली हैं उनको धोना था। तो अभी तो मशीन में कपड़े चल रहे हैं, जब वो कपड़े धुल जाएंगे तब मैं जो ये वाली बेडशीट है ना दोनों कमरों की ही चेंज करनी है, उनको मैं धुलने के लिए डाल दूँगी। और मैंने ये लाइट से कलर की वाइट और स्काई ब्लू से कलर है, इसके अंदर फ्लावर बने हुए हैं। ये वाली बेडशीट बिछा दी और देखने में ना बहुत ही प्यारी सी बेडशीट लगती है ये। और इस तरफ कोई आता भी नहीं है तो साफ़ रहती है बिल्कुल ये बेडशीट। और डेली डेली मैं झाड़ती भी नहीं हूँ, एक दो दिन छोड़ करके मैं तब झाड़ती हूँ इधर वाली बेडशीट को। तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पर ये जो बेटे का कैबिनेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये थोड़ा मैसअप सा हो रखा था ऊपर की साइड से। तो यहाँ पर जो बिछा हुआ था कपड़ा उसको मैंने हटा दिया है, और जितने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान जो रखा हुआ था उसको भी मैंने हटा दिया है। और एक ये रनर है स्काई ब्लू कलर का, तो ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। और मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, तो चीज़ों को ना थोड़ा सा जगह से इधर से उधर कर देती हूँ, जो कि देखने में अच्छा लगता है। चीज़ें वही होती हैं लेकिन थोड़ा सा जगह बदल देती हूँ, तो मुझे वो पसंद आता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने वाले रूम में। यहाँ का फ़ैन भी जो था वो मैंने क्लीन कर दिया है। इसके बाद मुझे ये जो साइड में मैंने ये बनाया था, ये आपने देखा होगा मेरे चैनल पर, इसकी वीडियो है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखना। इसको भी कर देती हूँ। और थोड़ा देख रही थी क्या चीज़ कहाँ पर अच्छी लगेगी। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया और घर में भी सबको ये बहुत पसंद आया था। तो चीज़ों को बस वही लगा करके देख रही थी कि कहाँ पर क्या अच्छा लगेगा, और साफ़ भी करती जा रही थी। और स्पेस भी काफ़ी मिल गया है, तो उसको मैंने सेट कर दिया है, वहाँ की डस्टिंग कर दी है। और उसके बाद ये बिछा दी है मैंने बेडशीट। इतनी कड़क वाली गर्मी हो रखी है कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और जब डस्टिंग वगैरह करते हैं तो फ़ैन भी बंद करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पसीने में नहा गए हैं, लेकिन घर का काम है जो कि करना ही पड़ेगा, गर्मी सर्दी जो भी हो तो काम तो करना ही पड़ता है। इसीलिए ही मैं काम जो है ना सुबह जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो सारे काम मैं जल्दी जल्दी से सुबह कर लेती हूँ। तो चलिए गाइज़, वहाँ की बेडशीट वगैरह मैं बिछा करके आ गई थी। और अब ये मुझे यहाँ पर भी जो इसका सोफ़े का कवर था ना, 2-3 दिन से मैंने बिछा के नहीं रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने ये कवर बिछा दिया है। ये लाइट से कलर का, ये वैसे भी प्यारा सा लगता है, और गर्मियों में तो वैसे भी लाइट कलर वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। तो बालकनी में मुझे पौधों को शार करना
सारे पौधों पर अच्छे से पानी छिड़क दूंगी और अच्छे से इनको नहला दूंगी, पानी डाल दूंगी, क्योंकि गाइस सामने की धूप आती है, पौधे ना जलने भी लगे हैं। कितना भी मैं सेव करके रख रही हूँ फिर भी पौधे थोड़े बहुत जल ही रहे हैं। तो इनको मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, या तो फिर शार से कर देती हूँ, या अभी तो मैं ना पाइप लगा के ही कर देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं पौधे, एकदम खिल से जाते हैं। गाइस घर का सारा काम ख़त्म कर दिया है और मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद अब मुझे ये देखिए, जो मैंने सुबह कपड़े लगाए थे ये धुल चुके हैं, और जो दूसरा वाला राउंड है ना वो मैंने डाल दिया है, मतलब धुल रहा है वो। तो पहले मैं इनको सुखाऊंगी। और घर मेरा पूरी तरीके से हो गया है क्लीन, ये देखिए अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने घर को। इधर भी ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और आज दोनों तरफ की बेडशीट मैंने चेंज की है। तो थोड़ा बहुत जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ घर में, थोड़ा बहुत चीज़ों को ना इधर से उधर कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो सब, सारा कुछ मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। और फेस पे मैं अभी आई हूँ, फेस पे मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है, तो मैं कंघी वगैरह करूँगी अभी। और इधर रखे हैं कपड़े जो कि मुझे फ़ोल्ड करने हैं, तो मैं अभी, मुझे कहीं जाना है बाहर, वहाँ से जब मैं आ जाऊँगी तब मैं करूँगी कपड़ों को फ़ोल्ड, क्योंकि फिर धूप होने लग जाएगी। अभी इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, मतलब कड़क वाली धूप नहीं हुई है अभी, नहीं तो फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाएगी। तो मैं पहले वहाँ जा कर के आऊँगी, और जाने से पहले मैं पहले ये कपड़े सुखाऊँगी। तो चलिए गाइस फटाफट से मैं पहले सुखा लेती हूँ कपड़े अपने। और गाइस बोल करके मैं वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ, अगर मैं सोचती भी हूँ ना तो भी नहीं बना पाती, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ बोलती हूँ बाहर से इतना शोर आना शुरू हो जाता है, तो मुझे मजबूरी में जो है वॉइस ओवर करना ही पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मैं सुखाती हूँ कपड़े। चलिए गाइस मैं चलती हूँ बाहर, मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फिर वहाँ से आके आपसे मिलती हूँ। बाकी जो थोड़े बहुत काम है वो मैं आकर के करूँगी। गाइस मैं वहाँ से आ गई थी और मेरा काम नहीं बना, क्योंकि वो शॉप जो थी वो अभी बंद थी। तो देखती हूँ शाम को मुझे जाना पड़ेगा दोबारा से। तो वहाँ से आने के बाद जो कपड़े रखे हुए थे वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। और इधर आई रखी थी आम की पेटी, तो गर्मियों का सीज़न है, लाइट जला देते। इधर आई रखी थी आम की पेटी, तो दिखाती हूँ मैं आपको कितने ढेर सारे आम आए हैं। ये देखिए यहाँ पे आ रखी है आम की पेटी। तो कुछ आम तो मैंने दे दिए हैं, और कुछ मैं ये मसाला लगा हुआ रखा है इसमें, तो मैं थोड़े से आम को तो पानी में डाल देती हूँ, देखती हूँ कौन से पके हैं। वैसे तो सारे पके हुए लग रहे हैं मुझे, तो 2-3 आम हैं जो मैं पानी में डाल के रख दूँगी, क्योंकि इनको पानी में रखना बहुत ज़रूरी है। इसको रख दिया है मैंने पानी में। उसके बाद मैं सीधा मिल रही हूँ शाम को आपसे। तो बेटा आ गया था और उसको लग रही थी भूख, तो मैं सोच रही थी कि इस टाइम में अब क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि चलिए, फिर वही बोलने लगा कि मम्मा पोहा बना दो, तो मैं पोहा ही बनाने जा रही थी। और एक साइड में चढ़ा रही हूँ साथ में चाय, क्योंकि शाम के चाय का टाइम भी हो गया था। तो इधर मैं चढ़ा दूँगी चाय, और उधर एक साइड में मैं बनाऊँगी पोहा। तो पोहे को मैंने धो कर के रख लिया है। शाम के टाइम भूख लगी ही आती है, और वो क्लास से आया था तो आज वो कुछ ना तो कुछ खाकर आया था, ना ही लेकर आया था। पोहा जो है हल्का भी रहेगा, और खाना बनाने में, मतलब डिनर बनाने में अभी काफ़ी टाइम है। शाम को जो ये छोटी छोटी भूख लगती है ना, तो ऐसे ही होता है, या तो फिर वो बाहर से समोसे वगैरह लेकर आता। तो उसने फ़ोन पे पूछ लिया था, तो मैंने बोल दिया था उसको कि जो बोलेगा वो बना दूँगी मैं। तो उसने बोला था कि ठीक है पोहा ही बना देना। तो पोहा इजी भी होता है, फटाफट से बन जाता है, और हेल्दी भी होता है। तो मैं पोहा ही बना रही थी। और ये थोड़े से बर्तन रखे थे, इनको भी मैं साथ साथ लगा देती हूँ। किचन में तो मैं खड़ी ही हूँ, गर्मी हो रही है, तो एक साथ 2-3 काम जितने भी हो सके उतने मैं करती चली जाती हूँ। तो एक साइड में बन रहा है पोहा, और एक तरफ बन रही है चाय। तो कितनी भी गर्मी हो जाए, क्योंकि हम लोग हैं चाय लवर, तो चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है सुबह शाम। चाहे वो थोड़ी सी ही हो, आधा ही कप हो, लेकिन चाय चाहिए तो चाहिए।
तो चलिए गाइस, बर्तन भी मेरे लग गए हैं और कढ़ाई में अभी मैं फ्राई कर रही थी मूंगफलियाँ। फटाफट से बना दूंगी पोहा और बन जाएगा और बेटे को दे दूंगी तो शांत हो जाएगी उसकी छोटी सी भूख जो है। तो फटाफट से बनाती हूँ मैं पोहा और उसके बाद मैं सर्व करके इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी जब बन ही रहा है तो। और पोहे की रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की है, इसलिए मैंने आज पोहे के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो गाइज़, पोहा बन के हो गया है रेडी और बहुत झटपट से बन जाता है और टेस्टी भी बनता है। तो पोहा बन गया है और एक तरफ जो चाय थी मेरी वो भी बन गई है। अब दोनों चीज़ों को मैं सर्व कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं दूंगी बेटे को। तो गाइज़, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न से आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। टेक केयर गाइज़, बाय बाय।